हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे आज के एडिटोरियल की। और एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं ये वाला शाम को 5 बजे। ये हर दिन आता है। कोई संडे मंडे का अवकाश नहीं रहता है, कोई जयंती का अवकाश नहीं, कोई त्योहार का अवकाश नहीं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं। हर दिन ये सेशन आप देखते हो, सीखते हो, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब कुछ एक साथ। तो एक सेशन जिसमें 20 25 30 मिनट अगर आप दोगे और रेगुलर दोगे, 365 डेज अ ईयर दोगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बहुत अच्छे स्तर पे आपकी इंग्लिश होगी। वो कैब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग क्षमता पता भी नहीं लगेगा कि कब डेवलप हुई, लेकिन डेवलप हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चों के जो फीडबैक्स हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं और उम्मीद है आप सभी के फीडबैक्स भी पॉजिटिव ही होंगे। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये इंग्लिश का कोर्स उपलब्ध है एसएससी सीडीएस के लिए। एक इंग्लिश का कोर्स उपलब्ध है आरएएस मेंस के लिए, ये वाला पूरा उपलब्ध है, कंप्लीट बैच है। और एक ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है अपना, तो ये वाला 47 48 क्लासेस यहाँ पे हो चुकी हैं। पर डे क्लास अपडेट हो रही है, जल्द ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आओ साहब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने लिया है एक पीक्यूआरएस। अभी तक हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करते आ रहे थे। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है, आप लोग एक तो जज बहुत जल्दी कर लेते हो कि सर आज क्लोज ये पैराजंबल आ गया तो क्लोज टेस्ट बंद कर दिया क्या? नहीं किया बंद। आज पीक्यूआरएस है, ठीक है। कभी कोई क्लोज टेस्ट, कभी पीक्यूआरएस, ऐसे हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि ये वाला भी क्या कॉम्प्रिहेंशन जो सेगमेंट है आपका, उसमें थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये ले लिया जाए आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले तो पीक्यूआरएस को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपने मेरे प्रीवियस कोई भी वीडियो देखे हैं चैनल पर, तो वहां पे आप जाकर देखेंगे तो मैंने बताया है कि ये वाला ऑप्शन से ही आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस में आर है, एस है, पी है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो एस आ रहा है। तो क्यों ना हम पहले एस से पढ़ ले। इससे फायदा ये होगा कि या तो एस वाला जो ऑप्शन है ना वो एलिमिनेट ही हो जाएगा, हट जाएगा, या फिर एस वाले पे ही हम स्टिक हो जाएंगे, बाकी दो हट जाएंगे। तो चलो एस क्या कह रहा है। एस कह रहा है द कंपल्सन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव ऑल्सो कॉज्ड। जो जो आधुनिक जीवन है, उनकी जो अनिवार्यताएं हैं, ठीक है, उन्होंने भी, वो भी कारण बनी है किसका, कि कुछ सुपरस्टिशंस जो हैं वो फेड आउट हुए हैं। मतलब कुछ अंधविश्वास जो हैं धीरे धीरे धूमिल हो गए हैं, या फिर कहें कि हल्के पड़ गए हैं, या फिर यूं कहें कि आजकल उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हम इतना उसको सीरियसली लेते नहीं हैं अंधविश्वासों को। तो आधुनिक जीवन की कुछ अनिवार्यताएं ऐसी हो गई हैं कि सुपरस्टिशंस फेड आउट हो चले हैं, उनका प्रभाव थोड़ा सा है फीका पड़ गया है। तो इसका मतलब यहाँ ऑल्सो आ रहा है। ऑल्सो आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ रहा होगा, नहीं क्या? तो इससे पहले भी कुछ रहा होगा, तो चलिए पहले वाली बात सर्च करते हैं। तो इसका मतलब मैं एस वाले को एक बार के लिए ड्रॉप कर देता हूं। फिर आर से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आर में बट दे रखा है, कंजंक्शन दे रखा है, इसको भी हटा दीजिए। आइए पी पर। पी में दे रखा सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेज। तो कह रहा है सुपरस्टिशंस जो हैं, अंधविश्वास जो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अस्तित्व में रहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में, डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेज, मतलब वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद। साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है, वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उसके बावजूद भी सुपरस्टिशंस पूरे विश्व भर में हैं, ठीक है। तो यहां से इंट्रोड्यूस हो गया सब्जेक्ट। आर दे रखा है बट द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड एजुकेशन अमंग द मासेज, लेकिन लोगों के बीच में जो विज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ है, हैज सर्टेनली गिवन राइज टू अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पर्सन्स हु डू नॉट बिलीव इन दीज सुपरस्टिशंस। तो निश्चित रूप से इन चीजों ने क्या किया है, इस स्प्रेड ने क्या किया है, इस स्प्रेड ने जन्म दिया है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पर्सन्स की, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ गए हैं हु डू नॉट बिलीव इन दिस सुपरस्टिशन, जो कि इन पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। फिर एस दे रखा है कि अनिवार्य जीवन की मान्यताएं जो हैं, अनिवार्य जीवन का जो कंपल्सन्स हैं, उनके कारण भी सुपरस्टिशन फेड आउट हुआ है, तो ये भी विश्वास नहीं करते, ये भी हुआ है। एस के आर के बाद में एस है। फिर क्यू, वन कैन नॉट हीड एनीवन स्नीजेस। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन टू। इसका मतलब क्या होता है? पे अटेंशन टू। तो कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे सकता किसी की छींक पर। स्नीज का मतलब होता है छींकना। तो कोई व्यक्ति छींके, उस पर ध्यान देने लग जाओ आप कि साहब छींक गया तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा होता है ना अंधविश्वासों में, है ना। हमारे क्षेत्र में तो होता है। अब तुम कहाँ से बिलोंग करते हो और तुम्हारे होता है कि नहीं होता, बताना तो मुझे। बाकी हम लोग ये सोचते हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम शुभ काम पे नहीं निकलेंगे, हम छींक ले कोई तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है कि अब इतना समय नहीं है, आप अगर पंक्चुअल है ड्यूटी के, आपको ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचना है,
या आपको कोई फ्लाइट है, फ्लाइट मिस नहीं कर सकते, तो कैसे ध्यान दोगे इस चीज पर? ऐसा ना कुछ छींक गया और फ्लाइट का टाइम हो रखा है, आप घर से नहीं निकले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये अप्रोप्रिएट है, 4 नंबर आंसर आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही लिया गया है। चलो साहब, अब एडिटोरियल को हम डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आज अभी 3 वीडियोस आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। एक तो टेंस का वीडियो उपलब्ध है, अभी हाल फिलहाल ही अपलोड किया है, 9 बातें और टेंस खत्म, ऐसा उसका टाइटल है। इसमें आपको केवल 9 चीजें देखनी है और फिर टेंस कंप्लीट है। जो एग्जाम में बार बार में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं। एक वॉइस का वीडियो उपलब्ध है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस की है, और वॉइस का कोई भी क्वेश्चन चाहे कॉमन एरर का हो या ट्रांसफॉर्मेशन का हो, गलत नहीं होगा, ये देखिएगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक्स का वीडियो अपलोड किया गया है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स में मैंने आपको कुछ 20-25 स्पेलिंग्स ऐसी बताई हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आज स्पेलिंग्स में हैं, एसएससी वाली परीक्षा में, सीडीएस में, एनडीए में, राज्य भर्तियों की परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं, और उनको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे ऐसी कोई ट्रिक लगाएं जिससे कि वो जीवन भर याद रहे, तो वो चर्चाएं हमने की हैं। तो ये तीनों वीडियो जाके देखिए, उपलब्ध है। आइए सर, टाइटल है ब्रिज टू फार ऑन द ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा। तो ब्रिज टू फार, ब्रिज का मतलब तो पुल है, और एक कंफ्यूजिंग वर्ड के रूप में यहाँ पे एक और ब्रिज हम ले लेते हैं, BREEZ। ये होता है मंद मंद हवा। समीर जो होता है, समुद्र किनारे चलने वाली जो हवा होती है, जिसको हम समीर बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं ब्रिज। और ब्रिज जो है वो पुल है। टू फार में फार जो है वो एडजेक्टिव है, हालांकि ये एडवर्ब भी होता है। फिलहाल एडजेक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिज के बारे में बता रहा है, और टू जो है वो इस फार का मॉडिफायर है, इसलिए ये एडवर्ब है, और ब्रिज है वो नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताई वो एडवर्ब। तो ब्रिज टू फार का मतलब है पुल बहुत दूर, ठीक है। अब ये पुल बहुत दूर, एक्चुअल में कोई एग्जैक्ट मीनिंग निकालने की इसकी आवश्यकता है नहीं। ये कह रहा है कोई पुल बनाया है, कोई सेतु आपने बनाया है, ताकि लोग है ना आराम से कोई जो ट्रैफिक वाला एरिया है या फिर नदी है उनको पार कर सके। तो ये चीज जो है ना बहुत दूर रह गई है। कहें कि आजकल तो कोलैप्स हो रहे हैं ब्रिज, और आप देख रहे हैं इतनी घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ऑन द ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा, किसको लेकर लिखा गया है? ब्रिज कोलैप्स को लेकर लिखा गया है, ब्रिज के धराशायी होने को लेकर लिखा गया है। तो कोलैप्स एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे। इस कोलैप्स के सिनोनिम्स आप क्या ले सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो कोलैप्स के सिनोनिम्स में आप एक तो ले सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, कोई चीज अपने कंपोनेंट्स में बिखर जाए उसको बोलते हैं। आप इसको क्रम्बल कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको फेलियर भी कह सकते हैं। भाई ब्रिज का काम क्या था कि वो लोगों को वो जो एरिया है वो पार करवा दे, उसमें फेल हो गया तो कोलैप्स हो गया, गिर गया। ये सब इसके मतलब हो सकते हैं। फॉलिंग डाउन तो एक सीधा सीधा मतलब इसका होता ही है, फॉलिंग डाउन। तो इसका मतलब हुआ भाई ऑन द ब्रिज कोलैप्स, ये लिखा गया है ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा। कहां पे हुआ है? वडोदरा नामक जगह पे हुआ है। इन वडोदरा पूरा मिला के जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह की बात कर रहा है। तो वडोदरा में ब्रिज कोलैप्स हुआ है, उसको लेकर लिखा गया है। आगे दे रखा है रेगुलर, रेगुलर ऑडिट। इसको रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर नहीं बोलते, ऊ की मात्रा नहीं आती, रेगुलर। ऑडिट जो है इसका मतलब है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, जांच को बोलते हैं इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट। तो एक रेगुलर जांच, रेगुलर एडजेक्टिव है, ऑडिट नाउन है। तो एक नियमित जांच किसकी? सभी, ऑल सभी, मेजर मुख्य, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो ऐसी परियोजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी है, जो कि निर्माण क्षेत्र से जुड़ी है। इज अ मस्ट, वो बहुत ही जरूरी है। ये जो मस्ट दे रखा है वो यहाँ पे नाउन के रूप में है, ए के बाद दे रखा है, ठीक है। तो इस मस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंपेरेटिव है, नेसेसरी थिंग है, तो आप इसको इंपेरेटिव कह सकते हो, जरूरी चीज है। आप इसी को नेसेसरी थिंग भी कह सकते हैं, जरूरी चीज है, ठीक है साहब। तो अ रेगुलर ऑडिट, एक नियमित जांच किसकी? सभी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की। मेजर वैसे आपको दिखता है कि ओआर दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होगा, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव एक सामान्य शब्द है, कोई भी डिग्री में ले जाने की इसको आवश्यकता है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आधारभूत या बुनियादी ढांचा होता है, प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं होती हैं। मैं इतना शुद्ध हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ट्रांसलेशन में ऐसे शब्द जो हैं वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इज अ मस्ट, इज जो है वो रेगुलर ऑडिट के लिए आ रहा है, तो रेगुलर ऑडिट सब्जेक्ट हो गया, ये एक नाउन फ्रेज बन गई, इसकी वर्ब जो है वो इज है, ठीक है। तो एक रेगुलर ऑडिट किसकी? सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो बहुत ही जरूरी है। ऑन जुलाई 9
ऑन जुलाई 9, 2025। 9 जुलाई 2025 को जब कोई पर्टिकुलर डे की आप बात करते हो तो उनका प्रयोग करते हैं। जब कोई पर्टिकुलर डे की आप बात करते हो या डेट की बात करते हो, कोई भी तारीख है, कोई भी डे है, उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। तो जुलाई 9 2025 को अ स्पैन ऑफ अ 40-year ओल्ड ब्रिज। स्पैन का मतलब वैसे तो अवधि होती है, लेकिन यहाँ पे अवधि नहीं है। इस स्पैन का मतलब जो है वो लेंथ से है, लंबाई से कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब एक्सटेंट से है, स्तर तक कह सकते हो। ठीक है, और या फिर इसको आप कह सकते हो स्ट्रेच, फैलाव जो होता है उसको बोल सकते हैं। हालांकि इसका मतलब पीरियड भी होता है, अवधि भी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अवधि नहीं है। तो 9 जुलाई 2025 को अ स्पैन ऑफ ए 40-year ओल्ड ब्रिज, एक 40 वर्ष पुराना एक ब्रिज है, एक पुल है वडोदरा में, गुजरात में। इसका एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है, एक स्ट्रेच जो है, वो केव्ड इन, वो केव इन हो गया। केव इन इस कोलैप्स का ही सिनोनिम है। केव इन का मतलब क्या है? कोलैप्स हो गया। इसी को आप क्रैश बोलते हैं, इसी को आप क्रम्बल बोलते हैं। ठीक है, सेंडिंग हाफ ए डजन व्हीकल्स इनटू द महिसागर रिवर बिलो। और इससे हुआ क्या? सेंडिंग मतलब भेजते हुए, हाफ ए डजन मतलब लगभग 6 व्हीकल्स, गाड़ियां, इनटू द महिसागर रिवर बिलो, नीचे जो महिसागर रिवर थी उसमें गिर गए व्हीकल्स। रिवर के नाम से पहले हम दे लगाते हैं, ये दे लगा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात करिए, इस डेट की घटना है, ये पूरा एडवर्ब बनेगा। एक 40 साल पुराने ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा वडोदरा गुजरात में वो क्रैश हो गया। लगभग 6 गाड़ियां जो हैं वो हाफ अ डजन, मतलब एक डजन में 12, तो हाफ अ डजन, लगभग 6 गाड़ियां जो हैं वो महिसागर रिवर में नीचे गिर गई। बिलो है वो एडवर्ब है। यहाँ पे बिलो का जो ऑपोजिट होता है वो अबव होता है। ठीक है, ये एडवर्ब है, सॉरी प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब भी मानिए, एडवर्ब मानो, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा आपको। चलो, अच्छा एक बात और समझना, यहाँ पे वडोदरा से पहले एट लगना चाहिए। जब दो जगह दे रखी हो आपको, उसमें छोटा स्थान जो होता है वहां पे एट, और बड़ी जगह से पहले इन, तो ये ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे है। अगर दो प्लेसेस दे रखे हैं तो यू हैव टू कंपेयर, तो बिफोर स्मॉलर प्लेस वी हैव टू ऐड एट, एंड बिफोर बिगर प्लेसेस वी हैव टू यूज इन। ठीक है, आगे देखो, ऑन थर्सडे। अब देखो, पर्टिकुलर डे की बात करी, यहाँ डेट की बात करी, फिर से ऑन आ गया। तो थर्सडे को, तारीख है 10 जुलाई 2025, 18 पीपल वर कंफर्म डेड। 18 लोगों की पुष्टि हुई कि वो मर गए थे, उनकी पुष्टि हो गई, कंफर्म हो गया, 18 लोग मर गए। तो 9 जुलाई को घटना घटी और 10 जुलाई को ये न्यूज आई। 18 पीपल है वो सब्जेक्ट है आपका, इसकी वर्ब है वो क्या है? वर, ये वर्ब है। अब कंफर्म्ड जो है इनकी पुष्टि की गई, अब ये पूरी ही वर्ब मानिए आप, ये पूरी वर्ब है। और ये जो दे रखा है आपको डेड, ये एडजेक्टिव बना है, ये इन 18 पीपल के लिए आ रखा है। तो लिंकिंग वर्ब मानिए इस वर्ब को, वैसे है ना, पुष्टि की गई इसकी, वर कंफर्म्ड, और किसकी पुष्टि की गई? कि वो, ये पुष्टि की गई कि वो मर गए थे। कंफर्म जो होता है उसको रेटिफाई भी कह सकते हैं, कोरोबोरेट भी कह सकते हैं। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। अब चीफ मिनिस्टर से पहले दे लगता है, लेकिन भूपेंद्र पटेल नाम दे रखा है इसलिए दे नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने क्या किया? ऑर्डर किया। ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन लगता नहीं है। मान लीजिए ऑर्डर नाउन होता तो हम इसके साथ में एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं फॉर। अगर ऑर्डर नाउन होता है तो उसके साथ हम जनरली फॉर लगा सकते हैं, लेकिन ये तो वर्ब है इसलिए इसमें कुछ भी लगाया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें इनटू लगता है। इन्वेस्टिगेशन के स्थान पे तुम प्रोब लिख दो तब भी इनटू लगेगा। इन्वेस्टिगेशन के स्थान पे प्रोब लिख दोगे तब भी इनटू लगेगा, इसका मतलब भी जांच ही होता है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेट अकेला अगर मतलब ऐसे वर्ब के रूप में होता, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं है। इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके सीधे बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो इसके बाद प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है। तो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिया है जांच का। जांच किसकी? कारणों की जांच, कोज की जांच की, किसके पीछे कारण क्या है। विच लोकल्स हैव एलिज्ड। अब कारणों के बारे में विच, जिनके बारे में लोकल्स जो नेटिव्स हैं, लोकल्स का मतलब क्या है? नेटिव्स, जो वहां के निवासी हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्होंने दावा किया है। अलेज का मतलब क्या है? क्लेम करना या असर्ट करना या एवर करना, दृढ़ता से कहना या दावा करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दावा किया है क्या?
टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट, कि इन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से इसकी उपेक्षा की जा रही थी। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब जो चीजें काफी लंबे समय से पेंडिंग है, ठीक है। इसको मैं अपने शब्दों में या फिर आपको समझ में ऐसे शब्दों में कहूं तो लॉन्ग पेंडिंग कह सकते हो। काफी लंबे समय से इसकी नेग्लेक्ट का मतलब है उपेक्षा, इसको बोलते हैं इग्नोर करना, इग्नोरेंस कह सकते हो, क्योंकि नाउन है ये यहाँ पे, तो इसको इग्नोरेंस कह दो, ओवरलुक कह दो, ये मतलब है। ठीक है, अनदेखी करने को बोलते हैं नेग्लेक्ट, और इसको और कहो तो डिसरिगार्ड कह दो, डिसरिगार्ड, या इसको आप कह दीजिए हीडलेसनेस, हीडलेसनेस, ये भी कह सकते हो। तो क्या बोला इसने, तो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि कारणों की जांच की जाए। इसके बारे में लोकल्स ने ये दावा किया है कि ये जो कारण है ना, वो उसका कारण ये है कि काफी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी। किसके द्वारा, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा। भी पहले चेता दिया गया होगा कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये सब है। आगे देखिए, ऑन जून 15, फिर से देखिए डेट, पर्टिकुलर डेट आ गई तो ऑन आ गया, 15 जून 2025 को एन आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज। अब लेखक बता रहा है और भी घटनाएं जो घटी हैं पहले उसकी बात। पेडेस्ट्रियन जो होता है वो होता है जो व्यक्ति पैदल चलता है, जिसको वॉकर आप कह सकते हो। पैदल यात्री को बोलते हैं क्या, पेडेस्ट्रियन, तो वॉकर आप कह दीजिए, या फिर पर्सन ऑन फुट कह दीजिए, जो व्यक्ति पैदल चलता है, पर्सन ऑन फुट। ठीक, अच्छा, आयरन मतलब लोहा हो गया, पेडेस्ट्रियन मतलब पदयात्री वाला, और ये हो गया ब्रिज, पुल। तो 15 जून 2025 की बात है कि एक लोहे का जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, एक वो ब्रिज लोहे से बना था और पदयात्रियों के लिए बना था, ओवर द इंद्रियानी रिवर। फिर देखो नदी का नाम है, दे लग गया। कहाँ की बात है, पुणे की बात है ना, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। कोलैप्स्ड, ये कोलैप्स हुआ मतलब केविन हुआ, फेल हुआ, ड्यू टू, इस कारण से। ये वैसे फ्रेज है, वैसे इसको आप मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में देखोगे इसकी एंट्री तो आपको प्रेपोजिशन मिलेगा, वैसे इसको हर जगह पे देखोगे तो फ्रेज के रूप में मिलेगा। ओवरलोडिंग के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, जरूरत से अधिक इस पर वजन डाला गया इसलिए ऐसा हुआ। लिविंग फॉर डेड, इनको लीव मतलब लीव करते हुए, फॉर डेड 4 लोग मृत रह गए, मतलब इनसे 4 लोग मारे गए, ऐसा समझ लीजिए। लिविंग वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, 2 काम हुए, एक तो ये कोलैप्स हुआ और दूसरा काम ऐसा करते हुए कोलैप्स हुआ, तो 4 लोग मारे गए। इन में जब आप पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हो, ये बताया हुआ है वैसे मैंने आपको, पर्टिकुलर मंथ या ईयर, इसकी बात आप करते हो तो आपको लगाना होता है क्या, इन। और पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो, पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो तो आपको लगाना होता है क्या, ऑन। तो पर्टिकुलर डे या डेट के लिए ऑन लगता है और पर्टिकुलर मंथ या ईयर के लिए इन लगता है, तो यहां इन। अब बात कर रहे हैं मई की। मई में अ कॉन्क्रीट स्लैब, अब अगली घटना बता रहे हैं। ए कॉन्क्रीट स्लैब बीइंग होइस्टेड, होइस्ट का मतलब होता है लिफ्ट करना, रेज करना, उठाना, रेज करना, लिफ्ट करना, उठाना, ठीक है। होइस्ट का मतलब ये है। आप इसको जैक से उठाना भी होता है ना, जैकअप भी कह सकते हो। तो एक कॉन्क्रीट स्लैब बीइंग होइस्टेड, जिसे उठाया जा रहा था, बीइंग है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस एक्शन है, पैसिव वॉइस दे दिया बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो मई के अंदर एक कॉन्क्रीट स्लैब जो है, स्लैब समझते ही हो आप मकानों में जो यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, तो कॉन्क्रीट स्लैब जिसको कि उठाया जा रहा था क्रेन के द्वारा एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कहां पर, कंस्ट्रक्शन की साइट पर। साइट जो होता है ना वो प्लेस होती है, जगह होती है। एक इसका SIGHT होता है, ये विजन होता है। एक CITE होता है, ये मेंशन करना होता है, जिक्र करना होता है। तो ये 3 प्रकार के साइट हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये साइट है वो तो विजन है, दृश्य है। ये साइट है वो मेंशन है, जिक्र करना है। और ये साइट है वो प्लेस है, जगह है। ऐसे करके 3 साइट हैं ये, ठीक है। देखो, मई में ये हुआ कि कंक्रीट स्लैब जिसे कि उठाया जा रहा था क्रेन से, कहां पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर ऑफ अ ब्रिज। और कंस्ट्रक्शन किसका था, एक पुल का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ओवर द, यह है कथा जोड़ी रिवर। फिर देखो नदी का नाम आ गया, द लग गया इस नदी पर। इनकटक कहां पे है, इनकटक, ये पूरा एडवर्ब है, वैसे ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट इसका नाउन है। फेल ऑन वर्कर्स, ये गिर गई किस पर, वर्कर्स पर। बिलो, जो नीचे थे, किलिंग 3, और 3 लोग मारे गए। तो मई के महीने में ये हुआ। इसमें सब्जेक्ट वर्ब की बात करोगे तो इसमें जो ये जो कॉन्क्रीट स्लैब है ये सब्जेक्ट था,
और ये इसकी वर्ब है, ये कंक्रीट स्लैब गिर गई। किस पर गिर गई? वर्कर्स पर। बिलो नीचे, ये एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें और कुछ काम की बात जो है वो ये है कि जब कोई ब्रिज नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर पुल है, तो उसके लिए ओवर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल ऐसे ईस्ट वेस्ट जो है, जो आप मैप में देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को कवर करते हुए जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऐसे स्थिति में कोई चीज अगर होगी तो उसके लिए हम ओवर ही लगाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और क्या काम की बात है? एक और काम की बात इसमें है, क्या बताने वाला था मैं? हाँ, फेल। देखो, FALL फॉल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। और एक होता है FELL फेल, एक होती है फैलेड, एक होती है थर्ड फॉर्म फैलेड। ये जो होता है फॉल, ये तो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब तो होता है गिरना। और ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है गिराना। ये ध्यान रखिए, ये तो इंट्रांजिटिव है, ये गिरी है, और वो गिराना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ वैसे मैं बताऊं हर चीज आपको, तो इन प्रेपोजिशन हो गया, में इसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। अ कॉन्क्रीट स्लैब ए डिटर्मिनर है, और कॉन्क्रीट स्लैब पूरा कंपाउंड नाउन है। बीइंग होस्टेड में ये आपकी वर्ब हो गई, पैसिव का स्ट्रक्चर है बी के साथ थर्ड फॉर्म। बाई प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रेन, ए डिटर्मिनर है, क्रेन नाउन है। ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है साइट नाउन है, द डिटर्मिनर है। ओ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, ये इससे पहले डिटर्मिनर है। ओ प्रेपोजिशन ब्रिज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ए डिटर्मिनर। ओवर प्रेपोजिशन, ये रिवर का जो नाम है, ये रिवर तक, ये कंपाउंड नाउन हो गया, द डिटर्मिनर। इन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। फेल क्रिया है, ऑन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। बिलो एडवर्ब है। किलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। 3 है वो संख्या है, तो कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर जिनको एडजेक्टिव की श्रेणी में ही रखते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, अब सिमिलरली जो आया है ये एडवर्ब है। ठीक इसी तरह से एडवर्ब जो है किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। इन 2024 मैंने कहा कि वर्ष की बात करोगे, पर्टिकुलर मंथ की बात करोगे तो इन लगेगा, तो ये इन लग गया। तो 2024 में ठीक ऐसे ही घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स हो गया। घाटकोपर होर्डिंग, अब ये नाम हो गया होर्डिंग का, मतलब इस जगह पे होर्डिंग लगा हुआ था, कोलैप्स इन मुंबई। तो ये जो हुई ना घटना, ये होर्डिंग जो गिरा था, कहां पर गिरा था? मुंबई में। ये एडवर्ब हो गया, प्लेस की बात कर रहा है। रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है कोज, या इसे आप कहते हैं गिव राइज टू, या इसे आप कहते हैं लीड टू, या इसे आप कहते हैं ट्रिगर। ये होता है रिजल्ट इन का मतलब। ठीक है। तो ये कारण बना किसका? 17 फैटेलिटीज। फैटेलिटी जो होता है इसका मतलब होता है मोर्टेलिटी, या इसे आप डेथ्स कह सकते हो। इतने लोग मारे गए इसमें। ठीक है। फैटेलिटी का मतलब डेथ कह सकते हो, मॉर्टेलिटी कह सकते हो, एक कैजुअलिटी भी कह सकते हो, कैजुअलिटी। तो इतने लोग इसमें मारे गए। बात समझ में आ गई? एंड इन 2023, अभी फिर देखो वर्ष की बात कर रहा है, 2023 में क्या हुआ? देयर, देयर एडवर्ब है, इससे स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, क्रिया पहले लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। तो कई और भी एक्सीडेंट्स हुए थे, एक डैश लगा के समझाया। अ गर्डर फेलियर, गर्डर मतलब एक बीम जो होती है ना बिल्डिंग्स में, उसको बोलते हैं गर्डर। एक गर्डर फेलियर का मतलब कोलैप्स, इस फेलियर का मतलब है कोलैप्स या केव्ड इन। तो 2023 में कुछ और घटनाएं घटी, कुछ और दुर्घटनाएं हुई। गर्डर फेलियर हुआ एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज। कहां पर हुआ? अब ये जगह छोटा जगह का नाम है, ये तो हो गया रेलवे ब्रिज, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये एक प्रकार से इसका मॉडिफायर हो गया। तो रेलवे ब्रिज जो कि निर्माणाधीन था, कहां की बात है? मिजोरम की। ये पर्टिकुलर बड़ा स्थान हो गया तो इन लग गया। ठीक है। इससे कितने लोग मारे गए? 26 लोग मारे गए। एक और घटना है, अ रूफटॉप बिलबोर्ड। बिलबोर्ड होता है जो साइन बोर्ड वगैरह मान लो, या फिर एक बड़ा बोर्ड जो रोड के नजदीक, जहां पे वो लगाते हैं ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाते हैं, विज्ञापन लगाते हैं रोड के किनारे, आपने देखा होगा, तो वो बिलबोर्ड। तो एक रूफ टॉप, छत पे एक बिलबोर्ड था, वो कोलैप्स हुआ। इससे कितने लोग मारे गए? इस कोलैप्स ने, ये जो कोलैप्स हुआ, ये इसकी वर्ब हो गई, इसमें मारे गए 2 महिलाएं। कहां पे? लखनऊ में। एंड ए पिलर कोलैप्स, एक पिलर गिरा एट ए मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट इन बेंगलुरु। अब फिर देख लो, छोटी जगह से पहले एट लगता है, बड़ी जगह से पहले इन लगता है। तो बेंगलुरु में
कंस्ट्रक्शन साइट पर। किल्ड ए मदर एंड हर टोडलर, इसमें एक माँ और उसका बच्चा। टोडलर होता है जिसने अभी अभी चलना ही सीखा हो, ठीक है। इसको आप वैसे इन्फेंट या इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी वैसे तो कह सकते हो, लेकिन जो जिसने अभी भी चलना ही सीखा हो उसको टोडलर बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इन 2022 में एक और घटना घटी। द मोरबी सस्पेंशन ब्रिज होता है झूलता हुआ पुल। सस्पेंशन ब्रिज जो कि स्टील के क्या बोल सकते हो, पाइप्स लग मान लीजिए, उससे लटका हुआ होता है सस्पेंशन ब्रिज, झूलता हुआ पुल होता है। तो ये जो नाम है पुल का, ये जो पुल है कहाँ पे था, ये फिर देखो नदी के ऊपर है तो ओवर, नदी का नाम है तो दय। इस नदी पर अगेन अगेन एडवर्ब होता है, एक बार फिर से गुजरात में ही ये फेल हुआ मतलब केव इन हुआ, कोलैप्स हुआ, क्रम्बल हुआ, गिरा। कितने लोग मारे गए, 140 से अधिक लोग। मोर डिग्री कंपैरेटिव देन लगेगा। दीज आर ओनली सम ऑफ द हंड्रेड्स, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं दे रखा, आर दे रखा है, इसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये केवल कुछ सैकड़ों जो एग्जांपल्स है ना, सैकड़ों जो घटनाएं हैं उनमें से कुछ घटनाएं बताई हैं। इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हैं द कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, कैटास्ट्रॉफिक होता है डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, या इसको फैटल कह सकते हो, ठीक है। फेलियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सार्वजनिक जो आधारभूत ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उनके गिरने से हुई। फॉलोइंग इन्वॉल्विंग मतलब इसमें शामिल है। दीज आर, ये जो घटनाएं हैं ये हैं ओनली केवल, सम कुछ, ऑफ द हंड्रेड्स। अब हंड्रेड से पहले कोई संख्या होती तो ये हंड्रेड ही रहता, लेकिन हंड्रेड से पहले कोई संख्या नहीं है तो इसलिए हंड्रेड्स किया। ऐसे थाउजेंड से पहले कोई संख्या नहीं है तो थाउजेंड्स होगा, मिलियन से पहले कोई संख्या नहीं है तो मिलियंस होगा। तो ये केवल कुछ घटनाएं हैं सैकड़ों घटनाओं में से, जिसमें शामिल है विनाशकारी क्या, फेलियर मतलब गिरना, क्रम्बल होना, कोलैप्स होना, किसका, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक ढांचों का। दे आर अकम्पनीड बाई, अब इनके साथ साथ ये भी हैं, अकम्पनी मतलब इनका साथ ये भी हैं, इनके साथ साथ ये भी हुआ है, ये घटना तो घटी ही है, तो ये तो घटनाओं के लिए आ रहे थे, सब्जेक्ट है। आर अकम्पनीड बाई ये वर्ब हो गई, आर आ गई हेल्पिंग वर्ब, अकम्पनीड हो गई मेन वर्ब। रोड एक्सीडेंट्स और डेडली फायर्स, तो यहाँ रोड दुर्घटनाएं हैं वो भी इनके साथ साथ हुई हैं। डेडली मतलब फैटल, जानलेवा आग लगी है। क्राउडेड एरियाज मतलब जो भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र हैं, क्राउडेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एरियाज यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है। बोथ ऑफ विच, दोनों ही जिनमें से। अब ये दोनों मतलब एक तो डेडली फायर जो लगी है क्राउडेड एरियाज में और रोड एक्सीडेंट्स में, ये दोनों। बोथ जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, वैसे डिटर्मिनर भी होता है लेकिन चूंकि इसके बाद में नाउन नहीं है इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे। इसके बाद अगर नाउन होता तो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाता। जिनमें से दोनों जो है रेगुलरली, नियमित रूप से, ये एडवर्ब हो गया। क्लेम मैनी लाइव्स, क्लेम लाइव्स जो है इसका मतलब होता है टेक लाइव्स। क्लेम लाइव्स का मतलब होता है टेक लाइव, जिंदगियां लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट इन डेथ भी कह सकते हो, ये इनका परिणाम निकलता है कि लोग मर जाते हैं, ये मतलब क्लेम लाइव्स का मतलब जिंदगियां लेना। तो कह रहा है कि ये इनके साथ साथ ये भी चलता है और ये दोनों ही घटनाएं जो हैं नियमित रूप से अनेकों जिंदगियां ले लेती हैं। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।